पड़ा है ऑर्डर में देखिए हनी भाई ये भी लिखा गया है कि जिस वक्त इस बंदे को वहाँ पे जिना पोस्ट यानी कि वो जो है वो हॉस्पिटल वहाँ पे भिजवाया गया पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे इसका मेडिकल मुआयना हुआ और मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने बाकायदा कहा कि इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है दौरान गिरफ्तारी, और इसके जिस्म पे जो निशानात हैं वो निशानात उस वक्त के हैं कि जब इसकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही थी और ये मज़ाहमत कर रहा था। और ये भी कहा गया कि इस पूरे अरसे के दौरान अरमगान मुलजिम का मुबैना कातिल का जो वालिद है वो जज साहब के कमरे में तशरीफ फरमा रहे। सर ये कितने बड़े आदमी, ये कौन साहब हैं? ये इस फिरौन वक्त से मिलने को तो हम सब बहुत बेताब होंगे कि उनमें क्या ऐसी कशिश है और कुव्वत है। बिल्कुल, ये देखें इस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो भी बड़े मायनाज जो है अपने टाइम पे डीएचए में बड़े पॉपुलर रहे हैं और उनका भी ताल्लुक जो है ना ड्रग डीलिंग से रहा है। इसके भी जो है ना, बल्कि एक हमारे एंकर हैं तला जतोई, उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया है और अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि ये जो अरमगान के वालिद हैं ये 25 साल पहले वो बजाते खुद उसे जानते हैं और डीएचए में वो मुंशियात सप्लाई करते रहे। अब जब बाप ऐसा था तो डेफिनेटली बेटा भी वही था। अब यहाँ आज अरमगान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो नशा वीट जो है उसका नशा जो है ना वो फरोख्त करता था। इसके साथ साथ कॉल सेंटर डब्बा ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यहाँ इंटरनेट के जरिए कॉल, पाकिस्तान में भी लोगों को फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो चलाने लग गया था 2 साल से। और इतने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से डीएचए जैसे पोश इलाके में ये काम हो रहा था। और मुंशियात, अब देखें ना, जब ये कड़ी से कड़ी मिली, फिर इसके जो अच्छा सुने आप एक मिनट भाई, ये बात तो हो गई, चले जी यहाँ पे दाद फरियाद हो गई यार। एक मिनट, अरमगान को हस्बे जितना कि उसको डिजर्व करता था रिमांड ताकि पुलिस से कंप्लीट तफ्तीश कर पाए, वो नहीं कर पाए, ठीक है ना, उसमें इंटरवेंशन हो गई। अब बहरहाल उसका नोटिस ले लिया गया। उसमें भी एक एलिमेंट है नुसरत साहब, एक और साहब आया ना पहले, जरा एक मिनट हम एक और देख लें ना, इसी तरह का एक और वाकया होता है। मैं इसी पर रहना चाहता हूँ, एक सवाल यहाँ रह जाएगा। चले आप जिस वजह से नुसरत साहब हुआ उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शायद एएसआई पकड़ा गया था, और इतलात ये है कि पुलिस के कुछ लोग भी इस केस में शामिल। नहीं, मैं बताता हूँ। जी मैं बताता हूँ। बताएं। इसमें क्या हुआ, जैसे ये जेल कस्टडी होता है अरमगान, तो उसके दोस्त को जो है ना पुलिस, जब जाहिर है तफ्तीश तो करनी थी पुलिस, फिर इसके दोस्त शिराज को उठाती है। शिराज के साथ साथ 2 मुलाजमिन इसके घर के पुलिस उठाती है। जब उठा के उससे तफ्तीश होती है तो पता चलता है मुस्तफ़ा का मर्डर हो चुका है और वो 7 जनवरी को ही उसको कत्ल कर दिया गया था। अगवा के 1 दिन बाद ही उसको लाश वहां जला दी गई हब में। फिर पुलिस उसके पीछे लगती है। फिर वहां जब पुलिस से रब्ता किया जाता है, बलोचिस्तान पुलिस से, वो तस्दीक करती है ऐसे जली हुई कार मिली और उसमें एक बॉडी भी थी, उसको हमने तदफीन कर दी। फिर उसकी कब्र कुशाई होती है, फिर डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए जो खून के धब्बे मिलते हैं जो उस अरमगान के घर से, वो उसकी वालदा से मैच कर जाते हैं डीएनए के। पुलिस केस पे तफ्तीश कर रही थी, लेकिन अगर अरमगान को उसी दिन रिमांड मिल जाता तो ये चीजें मुश्किलात नहीं होती पुलिस के लिए, वो केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते। लेकिन इसमें ड्रग डीलर, देखे ना, ड्रग डीलिंग आप इंटरनेशनल, इसमें सारे लोग। सिंध पुलिस का कोई अफसर या कोई एहलकार इस केस में गिरफ्तार हुआ है? खबरें ये भी हैं। जी आज हुआ है, एएसआई हैं कोई गिजरी के, वो गिरफ्तार हुए हैं। वो भी जो अरमगान ने जिस दिन मुस्तफ़ा को कत्ल किया उससे 2 रोज पहले एक लड़की थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा उसका, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस लड़की ने जब रिपोर्ट कराने के लिए कोशिश की तो अरमगान ने पुलिस का जो सेटिंग जहां थी उस अफसर से बात की। उसने कहा जी इसको यहाँ काला पुल पे नेशनल मेडिकल सेंटर है, वहां